हेलो एवरीवन, आज हम फिर से प्रेजेंट हैं 10+2 क्लास के एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। यानी लिक्विड के अंदर जो हमारी गैसेस डिजोल्व होती हैं उनको हमें स्टडी करना है, ठीक है ना बच्चों। एंड सेकंड वन इसी के अंदर आता है हमारा हेनरी लॉ। सेकंड टॉपिक हमारा क्या रहेगा, हेनरी लॉ हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड आपको जो है स्टडी करना है। गैसेस इन लिक्विड के एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है नेचुरल एग्जाम्पल जो होता है। नेचुरल एग्जाम्पल क्या है, नेचुरली जो है जैसे कि पॉन्ड्स वगैरह है, पॉन्ड वाटर है, पॉन्ड वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, पॉन्ड वाटर हो गया, या फिर रिवर वाटर है, रिवर वाटर है। इनके अंदर क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन जो है O2 डिजोल्व होती है, ठीक है ना बच्चों। O2 क्या होती है, डिजोल्व होती है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या सॉल्यूशन बोल सकते हैं, गैसेस इन लिक्विड, ठीक है ना। ये सोलिबिलिटी किसकी है कि ऑक्सीजन गैस जो है ना वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व है, तो सोलिबिलिटी होगी ऑक्सीजन की इन वाटर, ठीक है ना। पॉन्ड वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, ठीक है ना, या फिर वेल वाटर है, कुछ भी है, और ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। इस ऑक्सीजन को हमारे पास एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, जो वाटर के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, वो हमारे पास किसका यूज़ करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द नेचुरल अकरिंग सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। और एक हमारे पास सिंथेटिक होता है, जैसे आप एग्जांपल देते हैं कोल्ड ड्रिंक का। कोल्ड ड्रिंक जो होती है इसके अंदर हमारे पास डिजोल्व होती है गैसेस, CO2 गैस को हम डिजोल्व करते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक बीकर है और इसमें हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है। जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हो, CO2 जो गैस है, यानी ये हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, तो CO2 गैस जो है ना वो बबल्स की फॉर्म में हमारे पास बाहर आती है, ठीक है ना। ये हमारे पास कौन सी गैस होती है, CO2 गैस। तो पहले ये CO2 गैस कहाँ थी, डिजोल्व कंडीशन में थी इस लिक्विड के अंदर, ठीक है ना बच्चों। तो ये कोल्ड ड्रिंक जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ये आपका जो है सॉल्यूशन है किसका, गैसेस इन लिक्विड का, ठीक है ना बच्चों। तो इसकी सोलिबिलिटी हम स्टडी करेंगे। सोलिबिलिटी का मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट किसी भी गैस की हम इस लिक्विड के अंदर कितना डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। इससे पहले जो टॉपिक हमारा था उसके अंदर हमने स्टडी किया कि सॉलिड इन लिक्विड की सोलिबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना। उसमें दो फैक्टर थे हमारे, टेम्परेचर एंड नेचर, दो फैक्टर थे। पर जैसे ही हम कभी भी गैस की हम कोई बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास थर्ड फैक्टर भी ऐड हो जाता है, जो कि होता है हमारा प्रेशर, ठीक है ना। गैस की जब भी हम बात करेंगे तो प्रेशर जो हमारा फैक्टर है वो हमेशा इंक्लूड हो जाता है। तो इसके अंदर हमारे तीन फैक्टर जो है ना इसको इफेक्ट करते हैं, नेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। तो उस वाले में जो इससे प्रीवियस टॉपिक था उसके अंदर दो फैक्टर थे, टेम्परेचर एंड नेचर। और इसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर नेचर तो है ही, इसके साथ प्रेशर भी होता है, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी गैस को हम बिना प्रेशर के नहीं रख सकते, क्योंकि गैस रहेगी तो एक क्लोज्ड वेसल में रहेगी, और क्लोज्ड वेसल में रहेगी तो प्रेशर अपना ज़रूर अप्लाई करती है, ठीक है ना। तो चलो हम प्रोसीड करते हैं कि सोलिबिलिटी हमारे पास क्या होती है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी क्या होगी, देखो बच्चों, एक होता है हमारे पास अमाउंट, हम CC में लेते हैं, CC। तो CC क्या होता है, हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब होती है, और ये वॉल्यूम है, ठीक है ना। किसी भी गैस की हमारे पास क्या होती है, वॉल्यूम होती है। CC को हम सेंटीमीटर क्यूब जो है बोलते हैं, और ये गैस की वॉल्यूम होती है, ठीक है ना। तो हम क्या रखेंगे, लिक्विड की एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट रखेंगे और उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट गैस की हम डिजोल्व करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम लिक्विड को बढ़ाते जा रहे हैं तो गैस भी आपके पास डिजोल्यूशन बढ़ता जाएगा। पर इसके लिए हम सोलिबिलिटी चेक करनी है तो आपको सॉल्वेंट क्या लेना पड़ेगा, फिक्स अमाउंट में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें चलो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए गैस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए गैस इन CC, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको क्या होगा, CC सेंटीमीटर क्यूब में एक गैस को मैक्सिमम कितनी अमाउंट हम ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम गैस इन CC डिजोल्ड इन 1 cc ऑफ लिक्विड, 1 cc ऑफ लिक्विड। 1 cc आपने अमाउंट जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपने किसी लिक्विड की अमाउंट ली है, ठीक है ना। और उसके अंदर जो है आप मैक्सिमम अमाउंट किसी गैस की ऐड कर रहे हो, तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कितनी उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी। जैसे मैं CO2 को इसमें ऐड कर रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक के अंदर, तो 1 cc मैंने इसका ले लिया, ठीक है ना। लिक्विड जो है मैंने 1 cc सेंटीमीटर क्यूब मैंने लिया, उसके अंदर CO2 में मैक्सिमम कितनी डिजोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सोलिबिलिटी हो जाएगी किसकी, गैस इन लिक्विड की, ठीक है ना बच्चों। तो हम स्टडी करते हैं फैक्टर, इसका भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है जब हमारे पास जो गैस है जब मैक्सिमम डिजोल्व हो जाती है तो ये सॉल्वेंट के साथ यानी लिक्विड के साथ
गैस है और लिक्विड है, ये हमारे पास मिल करके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन जो है जब मैक्सिमम अमाउंट जो है वो आपकी डिजोल्व आपने कर दी तो इसके बाद क्या होगा, इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है ना। गैस आप जितनी डिजोल्व करोगे उतनी ही वापस सेपरेट हो जाते हैं दोनों, क्योंकि इसकी भी लिमिट है, ठीक है ना। एक लिमिट से ज़्यादा ये भी गैस को डिजोल्व नहीं कर सकता, क्योंकि हमें गैस को डिजोल्व करने के लिए ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ता है। प्रेशर आप देखते हो कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, उनका जो वाल्व होता है वो बहुत ही टाइटली उसको क्लोज किया जाता है, क्योंकि उसमें हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे आप उसको ओपन करते हो एकदम से बबल्स की फॉर्म में गैस बाहर आती है, ठीक है ना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही हाई प्रेशर, जितना प्रेशर ज़्यादा करोगे उतनी गैस से ज़्यादा डिजोल्व होती है, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें हमारे पास जो गैस और लिक्विड जो है वो सॉल्यूशन के बीच में आ जाता है इक्विलिब्रियम, जब आप मैक्सिमम अमाउंट गैस की डिजोल्व कर देते हो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये भी हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, किसका, गैस इन लिक्विड का, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फैक्टर्स के ऊपर, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर हमारा वो सब में सेम ही है, सॉलिड इन लिक्विड में भी, ठीक है, और गैस इन लिक्विड में भी। फर्स्ट फैक्टर है नेचर। अगर गैस और लिक्विड का नेचर मिलता है, ठीक है ना, आपको पता है कि पोलर में ही डिजोल्व होगा, पोलर ही लिक्विड है, पोलर ही गैस है। जैसे कि हमारे पास CO2 गैस है, पोलर है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, पोलर है, ठीक है ना। इनको हम डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर, वाटर भी आपका क्या है, पोलर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ज़्यादा सोल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, नेचर इनका मिलता है, ठीक है ना, नेचर मैच करता है। अगर मैं CO2 जो है उसको ईथर के अंदर डिजोल्व करूँगा, ईथर के अंदर हम डिजोल्व करेंगे तो ये डिजोल्व नहीं होएगी, ठीक है ना। या फिर वाटर के अंदर हम कोई नॉन पोलर गैस डिजोल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल H2, N2, इस तरह की कोई गैस है, इनको आप डिजोल्व करेंगे वाटर के अंदर तो ये हमारे पास बहुत ही लेस डिजोल्व होएगी, ठीक है ना। ये आपकी लेस डिजोल्व होएगी और ये मोर डिजोल्व होएगी, ठीक है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर जो है ना पोलर है, और इसका भी पोलर होता है वाटर का। ये हमारी नॉन पोलर होती है, पर वाटर पोलर होता है आपका, ठीक है। ये पोलर है तो ये कम डिजोल्व होगा, पोलर, और ये हमारे पास नॉन पोलर होती हैं, ठीक है ना, और ये हमारे पास पोलर होती हैं। तो क्या हो गया, ये आपके पोलर में ज़्यादा डिजोल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर ज़्यादा डिजोल्व होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं टेम्परेचर। ये फर्स्ट फैक्टर हो गया हमारा। नेक्स्ट है टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये जो हमारी गैस है ये लिक्विड में जा करके क्या करती है, लिक्विड के साथ बॉन्ड बनाती है, ठीक है ना। ये गैस का जो मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करोगे ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर अगर आपने T राइज किया है तो गैस का सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है ना, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, सोल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज, डाउनवर्ड, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गैस जो आपने डिजोल्व किया था उसमें क्या था, गैस में और लिक्विड में हमारे पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। वो जो मॉलिक्यूल है वो दोनों आपस में अट्रैक्ट होकर के और उसमें डिजोल्व हो जाती है, ठीक है ना, उसको हम सोल्युबिलिटी बोलते हैं। तो जैसे आप टेम्परेचर राइज किया ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाती है और गैस जो है ना वो आपकी जो है लिक्विड से बाहर निकल जाती है, यानी कि स्केप कर जाती है गैस और अनडिजोल्व हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्युबिलिटी हमारी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई, ठीक है ना। तो ये हमारे टेम्परेचर का इफेक्ट है। तो ये जो गैसेस होती है जैसे कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन गैसेस की जो सोल्युबिलिटी है वाटर के अंदर, जैसे पॉन्ड्स वगैरह के अंदर होता है वाटर के अंदर तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सोल्युबिलिटी तो हमेशा घटती है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, T बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी इसकी T आपने राइज किया, तो जैसे T आपने राइज किया तो सोल्युबिलिटी जो है ना S ये डिक्रीज कर जाएगी। पर कुछ एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है ना, या नोबल गैस है, ठीक है ना, इनकी सोल्युबिलिटी बढ़ती है जब आप सोल्युबिलिटी जो इंक्रीज करेगी जब T बढ़ाएंगे, ठीक है ना, इनकी सोल्युबिलिटी बढ़ती है। ये एक्सेप्शनल केस है कुछ, बाकी नॉर्मल जो हमारी गैसेस है वो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी सोल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज ही करेगी, ठीक है ना। थर्ड फैक्टर हम चलते हैं प्रेशर के ऊपर। ये दो फैक्टर हमारे हो गए। थर्ड फैक्टर हमारा है प्रेशर। प्रेशर क्या होगा बच्चों, प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा। प्रेशर में हमारे पास आता है हेनरी लॉ, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हेनरी ने क्या स्टडी किया था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर स्टडी किया था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसको बोलते हैं हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, ठीक है ना। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड के अंदर ही आता है हमारा हेनरी लॉ। हेनरी ने क्या स्टडी किया कि जैसे हम कोई लिक्विड लेते हैं और इसके अंदर गैस डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, ये मेरे पास कोई लिक्विड है और इसके अंदर मैंने गैस
ऊपर गैस लिया है मॉलिक्यूल, ये गैस के मॉलिक्यूल है और इसको हम प्रेशर लगाएंगे ऊपर से। ये गैस के मॉलिक्यूल, ये हमारे पास लिक्विड है, तो इसको पिस्टन से हम अगर ऊपर प्रेशर लगाएंगे, इसके बिना प्रेशर को हम तो इसको नहीं कर सकते, ठीक है ना। विदाउट प्रेशर अप्लाई किए हम इसको डिजोल्व नहीं कर सकते। जो जैसे ही हमने प्रेशर लगाया, प्रेशर हम जितना बढ़ाएंगे उतनी ही सोल्युबिलिटी इसकी बढ़ेगी, ठीक है ना, गैस उतनी ही ज़्यादा डिजोल्व होती है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये लिक्विड जो है पार्टिकल इसमें पहले मान लो कम थे, लेस डिजोल्व थे, इसके बाद ये जो पार्टिकल जैसे आप प्रेशर लगाओगे तो पिस्टन यहाँ आ गया मान लो, ठीक है ना। प्रेशर अप्लाई से क्या हो गया, पिस्टन नीचे की तरफ आ गया और प्रेशर बढ़ गया गैस का यहाँ पे। अब वो द लिक्विड प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इसमें हमारे पास सोल्युबिलिटी जो है गैस की वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, ठीक है। और ये प्रेशर अबोव गैस, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ, ये ऊपर वाला प्रेशर नहीं मेजर करेंगे, ये यहाँ जो गैस का प्रेशर है, ठीक है ना, प्रेशर अबोव गैस, प्रेशर अबोव गैस, ठीक है ना, अबोव लिक्विड, सॉरी अबोव लिक्विड। तो ये जो प्रेशर है अबोव लिक्विड, हेनरी ने बताया कि जितना प्रेशर हम अबोव लिक्विड ज़्यादा रखते हैं उतनी हमारी पास गैस ज़्यादा डिजोल्व होती है, यानी कि प्रेशर लगा करके हम गैस को ज़्यादा डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल दिया था, तो कोल्ड ड्रिंक जो है ना उसके अंदर इतना ज़्यादा हाई प्रेशर क्यों होता है, या फिर इस कोल्ड ड्रिंक्स की वाल जो है इतनी बड़ी क्यों रखी जाती है, ठीक है ना। जो ग्लास वाली बोतल आती है तो उसके अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा क्यों रखा जाता है, या उसकी वाल जो है इतनी मोटी क्यों रखी जाती है, ताकि जो है हमारा ये ब्रश ना हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। प्रेशर से हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर से भरेंगे, तो जितना ज़्यादा ऊपर प्रेशर रखोगे ना उतनी ही गैस ज़्यादा डिजोल्व होगी। तो ये हमारे पास हेनरी ला था कि अकॉर्डिंग टू हेनरी, हेनरी के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू हेनरी मास ऑफ द गैस डिजोल्व इन ए लिक्विड, मास ऑफ गैस डिजोल्व इन ए लिक्विड, ठीक है ना, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट गैस, प्रेशर प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, ठीक है ना, प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस, ठीक है बच्चों। तो ये जो गैस है इसके ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, ये जो प्रेशर है यहाँ क्रिएट हो रहा है गैस का, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अंदर जो लिक्विड के अंदर जो हमारी गैस डिजोल्व हुई है उसके मास की, ठीक है ना। m इज प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, ये हमारे पास पहली डेफिनेशन होगी कि जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ही ज़्यादा मास है डिजोल्व गैस का उसके अंदर लिक्विड के अंदर होगा। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि पार्शियल प्रेशर, क्योंकि मास है गैस का तो मास इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट है, मान लो एक गैस हमारी, तो इसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल भी होगा, जितना ज़्यादा मास डिजोल्व उतना ही उसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसकी अमाउंट ही तो होती है गैस की, ठीक है ना। तो मास जितना ज़्यादा गैस का डिजोल्व होगा उतना ही उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू इट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ठीक है। और यहाँ से जैसे आप पार्शियल प्रेशर का हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो ये हमारा लग जाएगा के एच इंटू एक्स ए, ठीक है ना, के एच इंटू एक्स ए। ये हो जाता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ये होता है मोल फ्रैक्शन एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द लिक्विड। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है उस गैस का प्रेशर, उस गैस का प्रेशर जो ऊपर है ये वाला पी ए है, ठीक है ना। तो इस गैस का जो प्रेशर है ऊपर की तरफ वो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर है जो अंदर डिजोल्व है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स लग जाता है। अब यहाँ पे आ गया हमारा के एच क्या है, हेनरी कॉन्स्टेंट। के एच क्या होता है बच्चों, इसने हेनरी ने अपना ही कॉन्स्टेंट दे दिया, हेनरी कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। अब जिस गैस का केस ज़्यादा रहता है ना, जिस गैस का कोई भी गैस है उसका केस ज़्यादा है उसकी सोल्युबिलिटी कम होएगी, ठीक है ना, याद रखना आपको, सोल्युबिलिटी क्या होएगी, कम। जिस गैस का भी केस ज़्यादा होगा उसकी सोल्युबिलिटी कम होती है। जैसे कि हमारे पास जो नोवन गैसेस है हमारे पास उसके अंदर हीलियम का सबसे ज़्यादा है, हीलियम का केस सबसे ज़्यादा है, तो हीलियम की सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सोल्युबिलिटी जो है
हीलियम की ये क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाती है, ठीक है ना। तभी तो हमारे पास जो डीप सी डाइवर्स होते हैं ना, वो हीलियम गैस जो है ना एयर के साथ हीलियम गैस को मिला करके लेते हैं, ठीक है ना, लेके जाते हैं साथ में, क्योंकि हीलियम जो है उसकी सोलिबिलिटी बहुत ही कम होती है लिक्विड के अंदर, क्योंकि उसका KH जो है हेनरी कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये दो हमारे पास इसकी लॉ है, दो डेफिनेशन है इस लॉ की, ये लिख दो, चाहिए ये लिख दो, एक दोनों में से एक आप राइट कर सकते हो, ठीक है ना। मास इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर है कि इसका मोल, यानी कि मोल फ्रैक्शन का मतलब है इसकी अमाउंट जो गैस की कितनी इसके अंदर डिजोल्व है वो इसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, कि उस गैस ने ऊपर की तरफ जो वैकेंट स्पेस है इस लिक्विड के अबोव उसके अंदर कितना प्रेशर लगा रखा है, ठीक है ना, क्योंकि यही जो प्रेशर है ना उसी की वजह से तो अंदर डिजोल्व होएगा इसमें लिक्विड, ठीक है ना बच्चों। तो आज के लिए हमारे पास टॉपिक है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। आज के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।